लोकसभा चुनाव के लिए कल 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। अब 4 जून को मतगणना होगी, जिस पर सभी देश की नजरें हैं। लेकिन मतगणना से पहले सभी लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार रहता है। कल शाम जो एग्जिट पोल सामने आए, उसमें बीजेपी को एक बार फिर से देश में सरकार बनाते हुए दिखाया गया, यानी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसका दावा है कि वो 295 सीट हासिल करेगी, उसे सभी एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाया गया है। अब 4 जून को ही पता लगेगा कि जनता आखिर किसे मौका देगी। आज मैं आपको बात करूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें तो सभी एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। अधिकांश एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप नजर करती आ रही है। लेकिन 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 7वें चरण की वोटिंग के समाप्त होने तक मैंने लगातार उत्तराखंड के लोगों से बात करी है, कई एक्सपर्ट से बात करी है। इसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या एग्जिट पोल सही हैं। अगर इन एग्जिट पोलों को देखा जाए तो कई हद तक ये दिख रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड में काफी मजबूत है और फिलहाल वो 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड में एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस का खाता खुल सकता है, यानी कि 10 साल बाद यहां कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। और यह सीट है पौड़ी गढ़वाल की सीट। पौड़ी गढ़वाल पर अनिल बलूनी का मुकाबला गणेश गोदियाल से है, जहां पर उन्हें गणेश गोदियाल ने अच्छी खासी चुनौती दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अनिल बलूनी को जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन मिला है और जिस तरीके से उनके समर्थन में रैलियां की गई, कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसके बाद हो सकता है कि वो ये सीट जीत जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यही एक ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। और अब यह देखना होगा कि गणेश गोदियाल क्या अनिल बलूनी को यहां से हराकर उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए खाता खोल पाते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि लोकसभा की और जो 4 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं है, क्यों यहां पर बीजेपी को मजबूत बताया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि कांग्रेस को खुद ये लग रहा था कि वो उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने टिकट बांटने में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और उस तरीके से टिकट नहीं बांटे जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ये बात मानते भी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक लहर कांग्रेस के पक्ष में देश के अन्य राज्यों में दिखाई दी, या हम कह सकते हैं लहर कांग्रेस के नहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाएगी, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं क्या कांग्रेस यहां पर अगर अच्छे उम्मीदवार उतारती तो क्या मुकाबला जिस तरीके से 5-0 या 4-1 बताया जा रहा है वैसा कुछ होता, या फिर कांग्रेस यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा लोकसभा सीट की। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां एक बार फिर से मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और बीजेपी के अजय टम्टा के बीच है। अजय टम्टा यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और वो तीसरी बार यहां से हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का मानना था कि बीजेपी उनका टिकट काटेगी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उन पर ही दांव लगाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पार्टी को लगा कि कांग्रेस यहां पर काफी कमजोर है। कांग्रेस की तरफ से यह भी बात सामने आ रही थी कि यशपाल आर्या यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब यशपाल आर्या ने यहां से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदीप टम्टा पर दांव लगा दिया। अब इस सीट की बात करें तो इस सीट पर पिछली बार 2,32,000 वोटों से अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को हराया था। बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को इस सीटों पर अच्छे खासे वोट मिले हैं, यानी कि जनता ने कांग्रेस का साथ तो दिया है, लेकिन जिस तरीके से जो पिछला अंतर था उसके बाद ये कहना काफी मुश्किल है कि कांग्रेस यहां से अपनी सीट निकाल पाएगी। फिलहाल यहां बीजेपी बढ़त पर नजर आ रही है और जरूर यह हो सकता है कि यहां अंतर सीटों का कुछ वोटों का कुछ कम हो सकता है। 2,32,000 का जो अंतर था वो थोड़ा कम हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं नैनीताल लोकसभा सीट की। 2019 में यहां से हरीश रावत चुनाव लड़े थे और उनका मुकाबला अजय भट्ट से था, जो इस समय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी है। हरीश रावत को पिछली बार यहां 3.25 लाख वोटों से हार मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने यहां से एक ऐसे चेहरे को उतारा जिसे गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है। प्रकाश जोशी ये चेहरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रकाश जोशी की जगह कांग्रेस अगर किसी और उम्मीदवार को यहां से उतारती, चाहे वो यशपाल आर्या हो या फिर भुवन कापड़ी हो या फिर महेंद्र सिंह पाल, जो कि पहले यहां से सांसद भी रह चुके हैं, उनके यहां चुनाव लड़ने से कांग्रेस यहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती थी। फिलहाल बीजेपी इस सीट पर भी आगे नजर आ रही है और मुझे भी लगता है कि बीजेपी ये सीट निकाल लेगी।
अब बात करते हैं गढ़वाल की 3 सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल सीट की, जिसके बारे में आपको मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूं कि यहां गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी के बीच काफी करीबी मुकाबला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहां पर खुद गणेश गोदियाल है। गणेश गोदियाल ने लोकसभा चुनाव में काफी मेहनत की है और उन्हें इसी वजह से लोगों का काफी समर्थन भी मिला है। लेकिन अनिल बलूनी एक मीडिया का बड़ा चेहरा है, बीजेपी के वो मीडिया इंचार्ज रह चुके हैं। उनके यहां से चुनाव लड़ने के बाद हरिद्वार की सीट काफी हॉट सीट बन गई थी और यहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यही एक ऐसी सीट है जहां पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को अगर कहीं से जीत मिलेगी तो वो शायद पौड़ी गढ़वाल ही सीट है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अनिल बलूनी चाहे कम अंतर से ही सही, लेकिन ये सीट वो गणेश गोदियाल से जीत लेंगे। अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से माला राजा लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, जो पिछले 2 बार से यहां से चुनाव जीत रही हैं। फिर 2019 में उन्होंने यहां से प्रीतम सिंह को हराया था। प्रीतम सिंह कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं। प्रीतम सिंह ने इस बार यहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने यहां से जोश सिंह गुनसोला पर अपना दाव लगाया है। जोश सिंह गुनसोला उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस के सबसे कमजोर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार ने भी नामांकन भरा और बॉबी पवार ने यहां अच्छा खासा बॉबी पवार के पक्ष में एक समर्थन दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर खासकर बॉबी पवार के पक्ष में एक लहर सी दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद यहां से मुझे लगता है कि कांग्रेस के द्वारा कमजोर उम्मीदवार उतारने से और बॉबी पवार के उठने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा और यहां पर भी बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की। हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र सिंह पर दांव खेला है। ये माना जा रहा था कि हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ते तो उन्हें निश्चित तौर पर इसका फायदा होता, क्योंकि वो यहां से सांसद भी रह चुके हैं और उनकी यहां पर अच्छी खासी इमेज है। इसके अलावा रावत को पॉलिटिक्स में जमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद लगता नहीं कि यहां पर कांग्रेस अपना चुनाव जीत पाएगी। भले ही यहां पर हार का अंतर जरूर कम हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी 5 सीटें जीतेगी, तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और यहां पर वो कम से कम 5 सीटें नहीं तो 4 सीटें यहां से कम निकाल सकती है। हां, इस बार जरूर सीटों का अंतर कम हो सकता है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट परसेंटेज का एक बहुत बड़ा अंतर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में था, वो जरूर यहां पर कम होता दिखाई दे सकता है।